अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी व्लॉग अपलोड करने में थोड़ी देर हो गई क्योंकि तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा। चलिए जी आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। ये आज का व्लॉग है किचन की डीप क्लीनिंग का व्लॉग। ये रात का टाइम था, मतलब मैंने रात के टाइम में मैंने मसाले वगैरह के बॉक्स वगैरह सब, मतलब स्पाइसी बॉक्स जो थे वो निकालना स्टार्ट कर दिए थे। नेक्स्ट डे मैंने क्लीनिंग करनी थी तो मैंने हाफ़ काम एक दिन पहले ही रात को कर लिया ताकि मुझे ज़्यादा थकावट ना हो, क्योंकि तबीयत भी कुछ ऐसी थी। तो इसलिए मैंने पहले ही काम को हाफ ऑफ कर लिया। यहाँ पे मैं अपने सारे स्पाइसेस के जो बॉक्स हैं वो निकाल रही हूँ। इनको निकाल के इनके मसाले वगैरह मैं निकालूंगी, फिर इनको वॉश करूँगी। साथ साथ आपको भी दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से वॉश करती हूँ, किस तरह से किचन की डीप क्लीनिंग करती हूँ, किस तरह से अपने ग्रोसरी को सारे मतलब ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। सारा कुछ आपको इंशाल्लाह इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सॉरी, यहाँ पे मैं स्पाइसेस बॉक्स जो है वो जल्दी से खाली कर रही हूँ। तो ये मैं सारे जितने भी मेरे स्पाइसेस थे मैंने उनको सबको ये बोल में, छोटे बोल्स में निकाल लिया था। फिर इनको मैंने वॉश कर दिया था। यहाँ पे मैं स्पीड से काम आपको दिखा रही हूँ। अगर इस तरह स्पीड से ज़िंदगी में काम होने लगे ना तो ज़िंदगी आसान हो जाए बहुत। तो मैं यहाँ पे स्पीड स्पीड से मैंने मतलब इसकी स्पीड तेज़ कर दी थी वीडियो की, नहीं तो ये आपको वीडियो 2-3 घंटे की मिलती, क्योंकि मैंने कम से कम ये स्पाइसेस बॉक्स और दालों वगैरह के डब्बे खाली करने में कम से कम मुझे 2 घंटे लग गए थे। तो इसलिए मैंने वीडियो तेज़ कर दी, मतलब स्पीड उसकी बढ़ा दी। तो यहाँ पे स्पाइसेस बॉक्स मैंने जल्दी से खाली कर लिए थे, तो फिर इनको वॉश कर लिया था। अच्छा, मैंने ये जो वॉश की है ना जी, मतलब ये मैंने साबुन यूज़ नहीं किया था, ये मैंने एक अलहदा से एक मिक्सचर बनाया था। वो भी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी कि कौन सा मतलब मैंने ये लिक्विड बनाया था। तो इनको जल्दी जल्दी से मैं वॉश कर रही थी। तो इनको वॉश करके फिर मैंने इनको मैक्सिमम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था लगा के। तो ये इतने अच्छे से क्लीन हो गए थे, कोई निशान कोई कुछ भी नहीं मतलब इस पर रहा था। काफ़ी देर से मैंने किचन की डीप क्लीनिंग नहीं थी की, तो काफ़ी गंदे हुए हुए थे। और आप लोग भी बताएं, आप लोग कैसे किचन की डीप क्लीनिंग करते हैं, कितनी देर में करते हैं। मैं तो साथ साथ वैसे क्लीनिंग करती रहती हूँ, लेकिन डीप क्लीनिंग जो होती है ना वो मैं सीज़न चेंज होते ही करती हूँ। मतलब जैसे अगर सर्दियाँ आई हैं तो ये मैंने अब किया, अब गर्मियाँ आएंगी तो फिर मैं करूँगी। ये सबसे बड़ी मेजर डीप क्लीनिंग होती है मेरी, जिसमें किचन की एक एक चीज़ वॉश होती है। तो आप लोग बताएं, आप साथ साथ किस तरह से क्लीनिंग करते हैं, किस तरह से किचन को ऑर्गेनाइज करते हैं। मुझे तो किचन की हर चीज़ ऑर्गेनाइज चाहिए होती है, चाहे वो मसाले हों, दालें हों, कुछ भी हो, सब कुछ ऑर्गेनाइज होना। जब तक किचन मुझे सुकून रहता है, अगर नहीं है ऑर्गेनाइज तो मेरी जान पे बनी रहती है। तो यहाँ पर इनको वॉश कर वो साबुन लगा के, सॉरी साबुन ने जो लिक्विड बनाया था वो लगा के मैंने छोड़ दिया था। तो उसके बाद मैं ये जल्दी से वॉश करके इनको भी रख रही थी। तो फिर इसके बाद मैंने किचन के जो मतलब स्पाइसेस के जो कैबिनेट थे उनको भी साफ़ कर दिया। ये बाकी भी मसाले मैंने निकाल के रख ली थी, इनको मैंने गीला कपड़ा वगैरह मार लिया था। तो यहाँ पे आप मेरी किचन की हालत देख सकते हैं क्या थी। तो हर तरफ सामान ही सामान था, ग्रोसरी भी मतलब आई हुई थी। तो ये भी मैंने काम स्टार्ट कर दिया। ये मेरे ऊपर वाला किचन का कैबिनेट है जहाँ पे मैं एक्स्ट्रा स्पाइसेस रखती हूँ। तो इन कैबिनेट्स के अंदर मैंने पहले गीला कपड़ा लगाया, गीला कपड़ा लगाने के बाद फिर मैंने गीला कपड़ा लगाया 2 दफ़ा मैंने, मतलब गीले कपड़े से, वेट कपड़े से इसको अच्छी तरह से मैंने साफ़ किया। फिर इसके बाद मैंने ड्राई कपड़ा लगा के इसको, हाँ, मतलब कैबिनेट्स को खुला छोड़ दिया ताकि हवा इसके अंदर जाए और ये जल्दी से ड्राई हो जाए। तो इसके बाद ये था ग्रोसरी वाला, मतलब जहाँ पे मैं अपनी दालें वगैरह रखती हूँ सारी। तो इनको भी मैंने खाली करना था। मसाले के डब्बे सारे वॉश हो चुके थे, इनको भी मैंने निकालना स्टार्ट किया क्योंकि ये भी बहुत गंदा हुआ हुआ था। तो इसको भी मैंने जल्दी जल्दी से खाली किया। सारी दालें निकाल के मैंने मतलब प्लेट में कुछ दालें दालें निकाल दी, कुछ मैंने ऐसे ट्रेज में निकाल दी। और इन सबको मैंने ना नेक्स्ट मॉर्निंग में ना धूप में रखा था, वो भी मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। तो ये सारी थोड़ी थोड़ी दालें थी, 3-4 ही थी। तो उनको मैंने निकाल के अलहदा रख दिया। तो फिर इन डब्बों को भी मैंने अच्छी तरह वॉश करके इनको भी मैंने डस्ट पे छोड़ दिया था। तो
इसके अलावा आप सब बताएं आपकी सर्दियाँ किस तरह से जा रही हैं। तो अभी तो इतनी वैसे सर्दियाँ आई नहीं, कभी सर्दी ज़्यादा हो जाती है कभी गर्मी होती है, मौसम ऐसे मिक्स है, तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो मेरा भी यही हाल है, फ्लू और गला ख़राब ये हुआ है। तो यहाँ पे मैंने मैंने स्टार्ट कर दिया था इनको वॉश करना। तो यहाँ पे मैंने स्पीड तेज़ कर दी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा डब्बे थे, तो मैंने जल्दी जल्दी से तेज़ कर दी इसकी भी स्पीड। अच्छा, ये डब्बों के ऊपर मैंने ये देखे ये नाम लिखे हुए हैं, मतलब जो सी दाल है जो सी चीज़ थे उनको मैंने मार्कर से लिखा हुआ था। और ये जो लिक्विड मैंने बनाया था उस लिक्विड से ये सारे निशान भी ख़त्म हो गए थे। तो इसके बाद ज़की के खाने का टाइम था, तो यहाँ पे मैं ज़की को खाना खिलाने लग गई थी। तो ये ज़की की भी साथ मस्तियाँ चल रही थी। तो ज़की को लगी थी भूख, फिर इसको मैंने बोला चलो आपको पहले खाना खिला लूँ, खाना खिला के फ्री होके फिर मैं बाकी का काम करूँगी। तो यहाँ पे इसको मैं खाना खिलाने के लिए बैठ गई थी, फिर मैं दोबारा किचन में आ गई। नहीं नहीं सॉरी, इसके बाद रात हो गई थी, मैं इसको खाना खिला के मैंने फिर मतलब सोने के लिए चली गई। मेरी हिम्मत नहीं थी। ये नेक्स्ट मॉर्निंग कहीं मतलब वीडियो है, यहाँ पे मेरी हेल्पर भी आ चुकी थी, यहाँ पे कपड़े वॉश हो रहे थे, घर के कर्टन्स वगैरह हर चीज़ वॉश करवा रही थी मैं। तो यहाँ पे मैंने जो रात को बर्तन मतलब धोए थे ना स्पाइसेस बॉक्स और ये दाल वगैरह के, वही देखिए सारी दालें सारे मसाले मैंने सारे धूप में रखे, इनको धूप लगवाई, डब्बों को सबको मैंने धूप लगवा के बाकी का काम फिर किचन में जो रह गया था वो कि ये शीट्स वगैरह वॉश करवाई। हर चीज़ मैंने यहाँ इवन के जो स्पून्स भी होते हैं ना, मतलब जो मैं स्पून गेस्ट के आने पे यूज़ करती हूँ मैंने वो भी वॉश करवाए। उसको भी मैंने उसी मिक्सचर में ना थोड़ी देर ये देखें ये मैंने बड़ा सा टब रखा हुआ था, इसके अंदर मैंने वो मिक्सचर डाला, थोड़ा सा मीठा सोडा डाला, काला तेल डाला, वो डाल के चमचों वगैरह वो सबको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया कि सारे निशान ख़त्म हो जाए। फिर मैंने ये जो प्लेट्स वगैरह का कैबिनेट था ये भी मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया। इसको भी मैंने वैसे ही प्लेन वाटर से मैंने 2 दफ़ा कपड़ा मारा। ये आप देख सकते हैं कपड़े की हालत क्या हो रही है। तो फिर इसके बाद मैंने ड्राई कपड़ा मार के इनको छोड़ दिया। ये शीशे की प्लेट्स थी, ये ऑलरेडी साफ़ थी, इसलिए मैंने इनको ऐसे ही रख दिया। यहाँ पे मैं गर्म पानी का भी यूज़ कर रही थी, मैंने केटल लगाई हुई थी। जो ज़्यादा मतलब ऑयली ग्रीसी थे ना उनको मैं गर्म पानी में डिप करके रख दिए थे। यहाँ पे मैंने ज़की को मोबाइल लेके बैठा दिया था। वैसे मैं ज़की को ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देती, लेकिन आज मैंने इसको मोबाइल देख के चेयर पे बैठा दिया। साथ साथ मैंने फ्रिज को भी खोल दिया ताकि इसकी जो अंदर बर्फ़ है वो भी मेल्ट हो, ताकि मैं फ्रिज को भी क्लीन कर सकूँ। ये आप करंट देख सकते हैं फ्रिज किस क्या कंडीशन है। तो आपको बाद में भी दिखाऊंगी मतलब जिस तरह मैंने साफ़ किया और ऐसे चमका पर मेरा फ्रिज के देख के दिल खुश हो गया। तो यहाँ पे मैं इसकी बर्फ़ उतार रही थी। बर्फ़ उतारने के बाद मैंने ज़की भी मुझे कहने लगे मम्मा मैं भी करूँगा। तो ज़की ने भी छोटा वाइपर लेके मेरे साथ पानी निकाला। ज़की को मैं अपने साथ एंगेज रखती हूँ, छोटे छोटे काम करवाती हूँ, बेटा ये प्लेट रख दो, स्पून रख दो। इस तरह बच्चों को पता होता है कि मैंने काम करना है। अगर अभी से हम इनको आदत डालेंगे ना तो आगे भी इनको आदत पड़ेगी। फिर इसके बाद मैंने फ्रिज की सेटिंग चेंज करवाई, कुछ आदमी को बुलाया, उनके फ्रिज की सेटिंग मैंने इस साइड पे कर दी ताकि थोड़ा सा ना किचन की लुक चेंज हो जाए। तो ये देखिए किचन कैसे साफ़ सुथरा हो गया था। उसके बाद ये बर्तन भी वॉश हो गए थे। वॉश होने के बाद इनको धूप भी लग गई थी, फिर इनको मैंने शीट बिछाई, शीट भी ड्राई हो गई थी। मैंने जल्दी जल्दी से सेटिंग करना स्टार्ट की क्योंकि यहाँ पे असर का टाइम होने वाला था। तो मैंने जल्दी जल्दी से अपना ये काम समेटने की यहाँ पे मैंने पत्ती चीनी जो जो मतलब मसाले दालें मैंने बाहर निकाले थे उनको मैंने दोबारा से उनको बॉक्सेस में फ़िल करना स्टार्ट कर दिए। सबसे पहले पहले मैंने पत्ती और चीनी वाले डब्बे को फ़िल किया क्योंकि ताकि जब मेरा काम ख़त्म हो पहले हम चाय पिए आराम से। तो यहाँ पे मैं ये पत्ती फ़िल कर रही हूँ, इसके वही मैं चीनी वगैरह फ़िल करूँगी। तो ये इंशाल्लाह मेरे किचन में आपको बहुत सारी चीज़ें मतलब चेंज होने वाली है, सेटिंग करने वाली। मैं आस्ता आस्ता अपनी किचन की सेटिंग वगैरह चेंज कर रही हूँ क्योंकि मेरे अभी किचन में बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। अभी हाफ़ काम हुआ हुआ है, हाफ़ काम होगा। तो यहाँ पे एक ग्रोसरी आई हुई थी, 2 दिन से आई हुई थी, एज़ इट इज़ पड़ी थी। तो मैंने जल्दी से एक ग्रोसरी भी लगे हाथ समेट ली। सारी मैं दालें वगैरह डालती जा रही हूँ उन बॉक्सेस में। तो इसके बाद ये समेटने के बाद फिर मैंने बॉक्सेस वो सॉरी स्पाइसेस वगैरह भी डाले, उनको ब्लेंड भी करना था, उनको ब्लेंड किया।
मतलब जो पुराने मेरे स्पाइसेस थे ना, जो थोड़े थोड़े बड़े थे, उनको मैंने सबको पीस के रख लिया था। मतलब पाउडर जिनके बनाने होते हैं, जो नए मसाले आए थे उनको भी मैंने धूप लगवा ली, थोड़ी सारी लगवा के। तो उनको भी मैंने फिर बॉक्स में डाल दिया, स्पाइसेस बॉक्स में। तो अच्छा, यहाँ पे ये मेरे ना मतलब फादर इन लॉ ग्रोसरी करके आए थे ना। वैसे मैं करती होती थी, लेकिन अब मेरे हस्बैंड अब्रॉड चले गए हैं, तो अब मेरे फादर इन लॉ करते हैं। तो वो मैं ये ना लेके, मैं उनको बोला, अबू कोई अच्छे सारे ना फ्राई करने के लिए लेके आना, ये क्या बोलते हैं इसको, पापड़ बोलते हैं। तो ये बड़े प्यारे हार्ट शेप के ना ये लेके आए, तो मुझे बड़े अच्छे लगे और बहुत मज़े के भी थे। तो करने के बाद फिर मैंने अपना ग्रोसरी वाला जो कैबिनेट था उसको भी साफ़ कर लिया था। फिर उस पर सारी ये सेटिंग कर ली। सेटिंग करने के बाद फिर मैंने इसके बाद स्पाइसेस वाले ये जो बॉक्सेस थे इनको ये फिल किया जल्दी जल्दी से। ये जो अभी ग्रोसरी में आए थे ना मसाले, ये वो थे। अच्छा, मेरे मसाले और ग्रोसरी जो है ना सेम ही मतलब सेम डे पे आते हैं। मैं चीज़ें तब मंगवाती हूँ जब एक या दो हांडी के मसाले हों या एक दो हांडी की दालें वगैरह हों। तब मैं अपने मतलब फादर इन लॉ को कह देती हूँ, या मैं जब जाती थी तो मैं ऐसे ही करती थी। तो वो फिर आ जाते हैं, वो फिर जो रिमेनिंग होते हैं वो उस दिन हांडी में डल जाते हैं, फिर सब कुछ रिफ़िल होता है। तो इस तरह मुझे भी बड़ी आसानी रहती है। एक तो मुझे हिसाब हो जाता है कि कितनी देर से लेके कितनी देर तक मेरा मतलब सारा ये मतलब सामान यूज़ हुआ है। तो किचन को मैनेज मैनेज करना ना भी एक आर्ट होता है। मैं मतलब ऐसी बंदी हूँ कि मैं हर चीज़ का हिसाब रखती हूँ, ताकि मुझे पता हो कि कब कौन सी चीज़ ख़त्म हुई है, कब कौन सी चीज़ आई है, कितने टाइम में ख़त्म हुई है। तो मैं हर चीज़ का मतलब ना हिसाब रखती हूँ। तो यहाँ पे बहुत से लोग कहेंगे, भाई ये तो बहुत ऑर्गेनाइज बंदी है। तो मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं हर चीज़ को ऑर्गेनाइज, इवन कि मैंने अपने कमरे के कैबिनेट्स कह लें, अब जूती के कैबिनेट्स कह लें, हर चीज़ को माशाल्लाह से ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। अगर चीज़ें ऑर्गेनाइज रहे ना तो बहुत आसानी हो जाती है ज़िंदगी में, ना तो ढूंढनी पड़ती है, ना तो दिमाग खपाना पड़ता है, ना कुछ। मैं हैरान होती हूँ उन औरतों पे जो अपना किचन को मैनेज नहीं करती। मतलब गंदा डर्टी किचन है, तो मसाले के डब्बे हैं तो वो गंदे हैं, दालें को हैं वो गंदे हैं। आई आई डोंट नो कि वो किस तरह से किचन में इस तरह गंदे काम कर लेती है। मुझे तो डब्बे पे थोड़ा सा भी निशान लग जाए ना, मुझे उलझन होने लग जाती है। इवन कि मेरी फ्रिज पे भी कोई निशान लग जाए ना, मुझे उलझन होती है। सीधी सी बात है भाई, मुझे तो किचन अपना साफ़ सुथरा हो तो अच्छा लगता है। तो अच्छा, यहाँ पे अभी बातें छोड़ते हैं, ज़्यादा बहुत सफाई सफाई की बातें हो गई। अब हम यहाँ पे, मेरा बारी थी किचन के चूल्हे की। यहाँ पे मैंने आपको किचन का मतलब जो मेरा चूल्हा वो दिखा दिया, क्या उसकी कंडीशन थी। ये मैं उसकी तैयार कर रही थी मिक्सचर, जिसमें सबसे पहले मैंने डाला मीठा सोडा, सिरका और ये काला तेल था। ये डाल के ये जो ये देख लें किचन इसके चूल्हे की हालत क्या है। तो इसके ऊपर के जो बर्नर्स थे ना वो मैंने उसके अंदर डिप कर दिए थे। जब तक मैं ये चूल्हा साफ़ करूँगी तब तक वो बर्नर्स उसके अंदर रहेंगे, ताकि जो गंदगी है वो उतर जाए। अब मैंने चूल्हे पे सबसे पहले ये डाला नमक। नमक डालने के बाद अब मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी ये सिरका। ये सिरका मैंने ऐड कर दिया, इसके ऊपर सारा मैं डाल दूँगी। तो इसके बाद मैं डालूँगी ये जो मैंने लिक्विड बनाया था ना, ये मैंने मीठा सोडा पहले डाला है। इसके बाद मैं ऐड करूँगी जो मैंने लिक्विड रेडी किया था, वो थोड़ा-सा मैं इसके ऊपर डाल के ये छोड़ दूँगी। मैक्सिमम मैंने 15 से 20 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया था। ये ये अब मैं आपको ये देखें, ये मैंने छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए। उसके बाद ये मैंने ये जो किचन में पतीलियाँ साफ़ करने वाली कूची होती है ना स्टील की, ये मैंने वो ली और ये मैंने इसको ऐसे कूचना स्टार्ट कर दिया। मतलब इसको अच्छी तरह मैंने रगड़ना स्टार्ट कर दिया। तो आप खुद ही देख लीजिए, ये देखें किस तरह से मैल इसकी उतरी। अभी मैं इतनी ज़ोर से नहीं थी कर रही इसको, मतलब लाइट से, मतलब लाइट हैंड से कर रही थी। ये देखिए किस तरह से ये साफ़ होने लग गया था। तो इसको ये करने के बाद फिर मैंने इसको साफ़ कपड़े से भी साफ़ कर लिया था। ये देखें, अब ये सामने आपके सामने लाइव रिज़ल्ट है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से ये क्लीन हो गया। फिर इसके बाद बारी आ गई थी माइक्रोवेव की। माइक्रोवेव को भी मैंने उसे लिक्विड से सारा लिक्विड लगा के उसको भी मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। फिर उसके बाद वेट कपड़ा लेके मैंने उसके साथ क्लीन कर लिया। माइक्रोवेव भी बिल्कुल साफ़ हो गया। ये करने के बाद फिर मैंने सारी शेल्फ़ पे भी डाल दिया। शेल्फ़ पे डाल मतलब काउंटर टॉप्स जो होते हैं उस पे भी डाल के मैंने मैक्सिमम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था।
तो मेरा किचन बिल्कुल साफ़ हो गया था। फिर उसकी भी आपको बिफ़ोर और आफ्टर लुक सारी दिखाऊँगी। अच्छा, यहाँ पे सारा काम ख़त्म होने के बाद मगरिब का टाइम हो गया था। मैं फ्री भी हो गई, बिल्कुल फ्री होके खाना वगैरह खा लिया, चाय वगैरह पी ली। तो मैं रूम में चली गई, रूम में रेस्ट करने लग गई। फिर मुझे एकदम से सडनली मेरे माइंड में आया कि मैंने ना स्पाइसेस बॉक्स के ऊपर मतलब टैग्स लगाए हैं, मतलब नाम लिखे, और ना ही मैंने दालों वाली बॉक्स के ऊपर। अभी मैं इतना थक गई थी, इतना थक गई थी, लिटरली मेरे में हिम्मत नहीं थी, लेकिन मैं उठ के मैंने ये नाम लिखना स्टार्ट कर दी। और मैं यहाँ पे मेरी मतलब मैं अम्मी भी आ गई थी, मेरी सास, और वो मुझे आके डांटने लग गई थी कि तुम में चैन नहीं है, तुम बैठ नहीं सकती सुकून से, सारा दिन का काम कर करके तुम थकी नहीं। मैं कहा नहीं नहीं अम्मी, मेरे ना सुकून नहीं मुझे आ रहा, मैं जब तक ये काम कंप्लीट नहीं कर लूँगी, मुझे पहले याद ही नहीं रहा। तो इसी बात पे मुझे थोड़ी सी डांट पड़ी। फिर हम गप्पे वगैरह मारने लगे, मैं अम्मी मेरे पास खड़ी हो गई, हम बातें वगैरह करते रहे। उतनी देर में मैंने ये सारा काम भी कर लिया। मेरे दिमाग में जो कीड़ा बैठ जाए ना कि भाई ये काम करना है तो करना है, चाहे मैं थकी हूँ, चाहे मेरी तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, वो काम मैं करके छोड़ती हूँ। और काम के मामले में मैं बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करती। और ये मैंने ये देख लिया, आप डब्बे कितने ज़्यादा चमक रहे हैं, मुझे इतने मतलब ये प्यारे लग रहे थे ना, ये साफ़ सूफ हो गए थे डब्बे। ये देखिए मैंने अब सारे नाम लिख लिए हैं। अब इनको मैं दोबारा से उसमें रख दूँगी अपने ड्रॉअर में। मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने इनके ऊपर लिखे थे नाम, मतलब इनका जो कवर है ना, ताकि इजीली मुझे नज़र आ सके। ये देखें, आपको मैंने दिखा दिया। अब बारी थी ये स्पाइसेस बॉक्स की। इनके ऊपर भी मैं नाम लिखती हूँ, क्योंकि ये नाम मैं इसलिए लिखती हूँ, वैसे मैं खाना खुद ही पकाना होता है, मुझे ज़रूरत नहीं, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं घर ना हूँ, या मेरी तबीयत ना ठीक हो, या मेरा मूड ना हो, या कभी कुछ अम्मी ने बनाना हो ना, तो फिर उनको मुश्किल होती है, फिर वो एक एक मतलब बॉक्स देखती हैं, तो फिर उनको ज़रा मुश्किल होता है। फिर अगर मैं ये लगा दूँ ना टैग्स वगैरह, तो इजीली ऊपर से नाम पढ़ लेती हूँ। और मैं लिखती भी फिर उर्दू में, क्योंकि इंग्लिश तो मैं पढ़ लेती हूँ, लेकिन ज़रा मेरी अम्मी को मसला होता है, इसलिए मैं उर्दू में ही ये नाम सारे ना लिखती हूँ, ताकि इजीली वो मसाला देख के तो वो निकाल लें, दालें भी वो इजीली देख के निकाल लें। तो इसके ऊपर भी मैंने ये टैग्स लगा दिए थे। अच्छा, ये मैं जो टैग्स हैं, ये मैं कोई प्रिंट किए हुए या कुछ भी नहीं, ये मैंने डॉक्टर टेप ली थी। जो डॉक्टर टेप हमारे घरों में हम होती है, नहीं भी होती तो ये आपको बाहर से इजीली फार्मेसी से मिल जाएगी। ये लेके तो मैंने मार्कर से लिख लिया था। परमानेंट मार्कर ले लें या कोई भी जो आपको ईजी हो। मैंने परमानेंट मार्कर लिया था और उससे सारे नाम लिख दिए थे। तो इन सब पे मैंने पहले सारे टैग्स लगाना स्टार्ट किए, फिर इसके ऊपर नाम लिखना स्टार्ट किए। तो यहाँ पे मेरी हो गई थी बस। तो आप लोग बताएं, आप लोग किस तरह से किचन का करते हैं सब मैनेज। मैं तो इस तरह करती हूँ, मैंने आपको सारा दिखा दिया। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे आपकी जी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत मज़े मज़े की वीडियोस भी आ रही हैं, रेसिपीज़ आएंगी, और शॉर्ट्स में भी मेरी रेसिपी देखा करें। वहाँ पे मैं इजी और क्विक रेसिपी अपलोड करती हूँ, वहाँ पे भी जाके आप वो रेसिपीज़ देखें। और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपसे हलीम की रेसिपी भी शेयर करूँगी, इंडियन रेसिपी भी मैं शेयर करूँगी। अभी मैं थोड़ी सी इसलिए शेयर नहीं कर रही ताकि मेरे थोड़े सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाएं। आपकी सपोर्ट चाहिए बस। तो इंडियन रेसिपीज़ भी आएंगी, बहुत सारी चीज़ें मतलब लिख के रखी हुई हैं, तो वो भी आपसे शेयर करूँगी। तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा है। मेरा दावत वाला व्लॉग भी आप ज़रूर देखें, आपने अभी तक नहीं देखा तो आप जाएं देखें। और मेरे चैनल को वंस अगेन सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और अपनी बहन को दुआओं में ज़रूर 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 याद रखिएगा। और यहाँ पे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी आपसे, प्लीज़ प्लीज़ अभी आप नमाज़ पढ़ें, तहज्जुद की, फजर की, पांचों नमाज़ें जब भी पढ़ें, फ़लस्तीन वालों के लिए प्लीज़ दुआ कीजिएगा। उनको आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरी है, जिसमें इतने बच्चे, इतने बूढ़े, यंग शहीद हो रहे हैं, छोटी छोटी जानें हैं, जो जानें देख के दिल को बहुत कुछ होता है। तो प्लीज़ उनके लिए दुआ कीजिएगा, और उनके प्रोडक्ट्स को बायकॉट भी करें। चलें जी, ये थी किचन की बिफ़ोर और आफ्टर लुक भी मैंने आपको दिखा दी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, और इंशाल्लाह आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छी रेसिपीज़ और भी व्लॉग शेयर करूँगी। यहाँ पे मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और मेरे व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा।